देश को बचाना है तो अरविंद केजरीवाल को इस धरती से हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है, सबसे बड़ा दुश्मन। अगर कोई सांप है तो केजरीवाल है। यही कहेंगे। केजरीवाल इंसान नहीं है तो क्या है? पहले तो आम आदमी थे, शैतान एक, और कुछ नहीं है। तो पहले तो कह रहे थे आम आदमी थे, इंसान के रूप में शैतान है वो, और कुछ ऐसा क्यों लगने लगा? बुलंद करने के लिए इसका अपने घर से निकल करके बेटियों के लिए नहीं आ गया, पर ये जंतर मंतर में पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट होना है। तो केजरीवाल कहता था कि दिल्ली पुलिस मेरे को दे दो। मैं आपको बता दूं, अगर केजरीवाल के हाथ में दिल्ली पुलिस आ गई तो आदमी की सांसें लेना भी दुर्भर हो जाएगा। वो आदमी मजा नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। टाइम्स नाउ नव भारत ने जब से केजरीवाल के शीश महल का भंडाफोड़ किया है, केजरीवाल ने शीश महल बनाकर जो उसमें घोटाले किए हैं उसका भंडाफोड़ नव भारत टाइम्स नाउ ने बहुत अच्छी तरह से किया है। उसकी एक महिला पत्रकार भावना नाम की जो पंजाब में जाती है केजरीवाल का इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू तो होता नहीं बल्कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है झूठे मामलों में फंसाकर। उसी पर ये पब्लिक डिबेट चल रही है और पब्लिक ने किस तरह केजरीवाल को धोया है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। केजरीवाल जी को डर लग रहा है क्या? पत्रकार नहीं लग रहा है, शायद वो डर के अगर देश को बचाना है तो अरविंद केजरीवाल को इस धरती से हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है, सबसे बड़ा दुश्मन। अगर कोई सांप है तो केजरीवाल है। इसके अलावा कोई अगर कहते हैं कि मोदी जी वो सांप है, वो है सबसे ज्यादा जान उगलने वाला केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल जी को लगता है कि भैया जैसे जनता को अभी तक वो समझाते हैं और जनता समझती आई है वैसे चलता रहेगा सब कुछ। रेवड़ी बांधने से कुछ नहीं होगा। रेवड़ी बहुत बांट लिया आपने। अब आपके पास जो अब अगला जो 24 होगा ना, आप भी जेल जाने वाले हैं। भावना नहीं जाएगी, आप जेल जाएंगे। शुक्रिया। लेकिन एक महिला के कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, उसको भी एक तरफ रख दिया पंजाब पुलिस ने और उठा लिया लड़की को बीच सड़क से। महिला पुलिसकर्मी को पहुंचना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार है, जो मन में आएगा करेंगे, है ना? हम गधे, सही है, हम गधे। पता है दिल्ली में कहते थे पुलिस हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। क्यों मांग रहे थे पुलिस? पत्रकारों को उठवाना था क्या? लोगों का मुंह बंद करवाना था क्या? माता जी क्या लग रहा है आपको? हमें यही लग रहा है। एक दिन ऐसा था कि केजरीवाल अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट नेता मान रहे थे। हम बेटियों की सपोर्ट में उतरेंगे, हम बेटियों के लिए करेंगे, लेकिन आज उन्होंने एक बेटी को अरेस्ट कर दिया, बड़ी शर्म की बात। आज क्या कहेंगे केजरीवाल के लिए आप बताइए? हम केजरीवाल के लिए यही कहेंगे कि आज वो बेनकाब हो चुके हैं। बेनकाब हो गए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, मैडम ने बिल्कुल बराबर बोला है। हम इनके साथ हैं। केजरीवाल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम भी मजा के महलों के साथ हैं। आप हमारे साथ हैं, महिला रिपोर्टर के साथ हैं। मेरा नाम सोनू कुमार है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, जनता, पत्रकार, विधायक सबका गला दबा दिया, नेस्ता नाबूद हो गई, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरे भारत से सुपड़ा साफ हो गया। अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, गला दबाया गया, सताया गया, महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ हो गया। भावना, नव भारत टाइम्स की पत्रकार, पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी ने गला दबाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, मुंह तोड़। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि अरविंद जी आप तो शिक्षक से जो हाथ उठाकर बताइए जरा कौन बात करना चाहता है? ये जो गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे तो विद्या यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, सबकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, सवाल ना पूछे जाएं। बिल्कुल, आप पंजाब चले जाइए, ये तो उनका बस नहीं चल रहा, आपको घर से उठा लेंगे ये। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, इन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा करप्ट पार्टी के संग में, लेकिन सरकार बनाई। जिसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा ली, जिनने अन्ना पर किसी तरह का यहाँ पर मतलब विश्वास विद्या यहाँ पर नहीं किया जा सकता उस आदमी पर। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल पर किसको कितना विश्वास है और क्या वो घातक है या आप लोगों के लिए काम करने वाले नेता है? जी नमस्कार जी। केजरीवाल जी बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं है। उन्होंने कानून का मजाक बना के रखा हुआ, ऐसे लगता है कानून के आगे बोना हो गया। कानून बोना हो गया। हाँ जी, आप महिला हैं और एक महिला रिपोर्टर को उठाया गया है। आज कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि मैंने आज आप लोगों से खास अपील की थी कि महिलाएं जरूर आएं। कुछ कहना चाहती हैं? बस एक ही बात कहेंगे, केजरीवाल इंसान ही नहीं है, बस यही कहेंगे। केजरीवाल इंसान नहीं है तो क्या है? पहले तो आम आदमी थे, शैतान एक, और कुछ नहीं है। तो पहले तो कह रहे थे आम आदमी थे, इंसान के रूप में शैतान है वो, और कुछ ऐसा क्यों लगने लगा आपको? बस ऐसे ही। ऐसी क्या सब कुछ देखकर, शीश महल देखकर आपको लगने लगा कि जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं? हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आई एम 22 years old। तो जब आप 22 साल के, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी सहयोगी भावना जिसको गिरफ्तार किया ना, उनकी उम्र भी 22-23 साल है, यानी कि युवा पत्रकार हैं। तो सर अभी आजकल वैगनार वाला बहुत ज्यादा मीम वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल सर का। वैगनार वाला मीम जो है, तो सर 2015 में आया वो इन करोल बाग मार्केट, एक गाड़ी है लैंड क्रूजर प्राडो, 1,50,00,000 रुपए की गाड़ी इस टाइम पे वो सर, मैंने उसी टाइम उनको उसमें देख लिया था। एट दैट मोमेंट इट ब्रोक मी, आई अंडरस्टूड अ ट्रस्ट इज ब्रोकन। आपका दिल टूट चुका है। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज छुपा रहा है। एक मैं बात बताना चाहूंगी एज अ लॉयर
कि इन्होंने जो धज्जियां उड़ाई है कानून की अभी आतिशी कह रही है मैं कानून पे विश्वास करती हूँ, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चली आई। आज तेजेंद्र बग्गा को 6 मई 2022 में आज ही के दिन गिरफ्तार किया था और इसी तरीके से पंजाब से पुलिस तेजेंद्र बग्गा को यहाँ पे लेने आई थी। 6 मई खत्म, कौन गया जेल में? भावना। तो मैं गलतियां करता हूं। तो देखिए कि किस तरीके से इनकी एट्रोसिटी, इनका आर्बिटेरियल, और जहां पर ये अपने आप को कहते हैं कि मैं एक सच्चा ईमानदार आदमी हूं, तो उनके 2 ईमानदार आदमी अंदर है, दूसरा राघव चड्ढा जाने वाला है, तीसरा ये खुद तैयार हो रहे हैं। आप अगर देखिए SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेल इसके अंदर मुमकिन है अंडर द अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा अगर हम बात करें इसके अंदर की सबसे पहली बात है कि जो बिल्ला इन्होंने यहाँ पर नहीं लगाया, एक आदमी का होना, पुलिस ऑफिसर जो मेल हो, फीमेल का होना जरूरी था। और ये आप देखिए कि ये ऑलरेडी गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस रही है कि ये आप औरत को रात के 6 बजे, लेकिन कानून उनके लिए है ही नहीं। कानून तो क्या है ना, इसके अलावा आपने जो धज्जियां उड़ाई है, जिस सेक्शन की धज्जियां उड़ी है वो सेक्शन है सेक्शन 46 CRPC और सेक्शन 60 वो है CRPC का ही, क्योंकि इसके अंदर आपने ये कोशिश करके दिखा दिया कि पुलिस आपके अंडर है और पुलिस का कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक पोस्ट होती है वो 0 है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। मुझे पता है कि आज आप भी बहुत बोलना चाहते हैं, वकील साहब को खास बुलाया मैंने, लेकिन संजीव जी, क्या आपको लग रहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आप लोग यही सोच रहे थे, यही करने के लिए आए थे, यही करना था आप लोगों की मंजिल ही यही थी? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि किसी पत्रकार की गिरफ्तारी इस तरह से होगी। सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए, मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री से यदि कोई पत्रकार यदि सवाल पूछता है उसकी गिरफ्तारी होती है तो आज फिर आप उत्तर प्रदेश पर मत जाइए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 70 साल में सबसे कट्टर भ्रष्ट सरकार आम आदमी पार्टी की है। पहले मुझे आम आदमी पार्टी का जवाब दीजिए। मुझे हम नहीं बात करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। नहीं संजीव जी, सवालों का जवाब है या फिर शीश महल पर जवाब नहीं देंगे और फिर किसी भावना को या किसी बरखा को किसी दूसरे शहर से गिरफ्तार करवा लेंगे और कहेंगे कि यही करने के लिए आए थे। जवाब दीजिएगा। जवाब है तो गिरफ्तारी हुई तो SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी कैसे हो गई? सुन बताइए तो सही। तो इसमें SC/ST एक्ट क्या कहता है? कमाल की बात कर रहे हैं, बोलने नहीं देंगे। माइक अपने तरफ इन्होंने, अरे सुनिए, आपने उस पर अंगुली उठाई और आप क्या कर रहे हैं? आप महिलाओं का विक्टिम SC/ST एक्ट क्या कहता है? महिलाओं का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। जाती है। जवाब दो, जवाब दीजिए। आज जनता जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मैंने कहा कि दलित उत्पीड़न लगा के उस पर केस लगाया गया था, यहाँ महिला उत्पीड़न की बात। ठीक है, एक जानना चाहता हूं कि अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चला गया है। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं कि जिस तरीके से भावना को SC/ST एक्ट में बुक किया गया, क्या वो सही था और क्या ऐसे होता है? कभी सुना है, देखा है आप लोगों ने? देखिए, ये तो सीधा जो है गुंडागर्दी है सरकार का। सरकार अपनी ताकत का मिसयूज कर रहा है। आप ये कॉमन है, अभी तक के जो मैं वकालत में सीखा हूं, देखा हूं कि यदि एक्सीडेंट हुआ भी है तो ये सिर्फ 279 एंड 337 का केस बनता है। ये जानबूझ करके फंसाने के लिए 427 लगाया गया है और SC/ST एक्ट को ये लगाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का मंशा जो है न्याय दिलाने। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट का नियम क्या कहता है, कब ये लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर जो देखिए, जो 427 लगा है और 3 और 4 SC/ST एक्ट लगा है, ये दोनों इलीगल है और ये दिखाता है कि ये जानबूझ करके लगाया गया है कि किसी तरह से बेल ना हो और उसको है। अदरवाइज ये दोनों बेलेबल है यदि है किसी तरह का। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, DK बासु का जो जजमेंट है, उसका डायरेक्ट वायलेशन है इसमें। ना तो इसमें कोई लेडीज पुलिस को दिया गया है और ये जानते हुए कि लेडीज रिपोर्टर आ रही है वहां पे, आप इस तरह से मैन हैंडल कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप हेयर अवार्ड नहीं बता रहे हैं। वहां पर होता है कि FIR यदि हुआ है तो इमीडिएट आप नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को इन्फॉर्म कीजिए, कॉपी दीजिए। यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है भावना जी को, इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जब 2 बार रिमाइंड किया कि वेयर इज द FIR, वेयर इज द FIR, वेयर इज द FIR, जब जज साहब ने 2 बार कहा तो दिखाया। क्यों? क्योंकि डर था कि FIR में जो लिखा है वो ऐसे कैसे दे दे, कैसे दिखा दे, सुना दे। 1 मिनट आ रहा हूं जी आपके पास। जलंधर में उपचुनाव है 10 मई को, 13 मई को रिजल्ट है और जलंधर में 42% दलित समाज का वोट है। तो केजरीवाल ने वहां गंदी राजनीति अपनी उजागर की। इसकी गंदी राजनीति में बहुत अच्छी वाकिफ हूं और वहां की टोटल वहां की 9 जो लोकसभा है, वहां 9 विधानसभाएं लगती हैं जिसमें 4 सीटें आरक्षित हैं और वो 4 सीटें एक तरफा फैसला करती हैं। तो वहां पर इसको पता था कि मैं एक रिपोर्टर के माध्यम पे SC/ST एक्ट को हाईलाइट करूंगा तो वहां के जो दलित समाज के लोग हैं उनकी मैं सहानुभूति ले सकूंगा और मैं एक तरफा वोट जीतने की किफायत करूंगा। तो ये केजरीवाल की जो मैं खुलासा कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी गंदी राजनीति जहां तक कोई नहीं किया। शीश महल इसके लिए मुद्दा नहीं था केजरीवाल के लिए, इसके मुद्दा था जलंधर का उपचुनाव जीतना। तो 10 तारीख का जो चुनाव है वहां 4 सीटें आरक्षित हैं, वो फैसला करेंगी। इसके दलित कार्ड इसने खेला। दूसरी बात,
ये बेटियों की बात करते हैं केजरीवाल। आज के जंतर मंतर को छोड़ो, अगर हम बात करें केजरीवाल के घर के बाहर कौन नहीं बैठा? क्या हमारे देश की डॉक्टर नहीं बैठी, अध्यापक गेस्ट टीचर नहीं बैठी, क्या कामगार वाले लोग नहीं बैठे? कौन नहीं बैठा वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए? इसका अपने घर से निकल करके बेटियों के लिए नहीं आया गया, पर ये जंतर मंतर पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाईलाइट होना है। तो केजरीवाल कहता था कि दिल्ली पुलिस मेरे को दे दो। मैं आपको बता दूं, अगर केजरीवाल के हाथ में दिल्ली पुलिस आ गई तो आदमी की सांसें लेना भी दुर्भर हो जाएगा। वो आदमी एक चीज हमारे 70 के 70 कैंडिडेट चीज में देखिए, लोग ताली बजा रहे हैं आपकी बातों पर। एक चीज मैं बताना चाहता हूं संयोग के बारे में। देखिए, भावना हमारी रिपोर्टर दिल्ली से गई थी, है ना, वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन संयोग कैसे कैसे होते हैं। जो दो महिलाएं उस ई रिक्शा पर बैठी हुई थी, वो आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। संयोग देख लीजिएगा, दोनों ही SC ST वर्ग से आती हैं। संयोग देख लीजिएगा। और हमारी गाड़ी यानी कि टाइम्स नाउ भारत की जिस गाड़ी में भावना बैठी होती है, वो गाड़ी जाकर उन्हीं को टकराती है। और इससे भी बड़ा संयोग देखिएगा, आपकी भी कई बार ऐसे टक्कर हो जाती होगी तो पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से आते होंगे। यहां बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए थे भाई साहब, बड़े बड़े अधिकारी। अनुजा, ये तो गजब का संयोग है। आ रहा हूं, देखिए आपके हाथ में कानून की दो किताबें हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। उधर संविधान लेकर आप खड़े थे, लेकिन अनुजा, ये तो संयोग है या जानबूझकर कोई एक प्लानिंग लगती है? ऑफ कोर्स ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी किंगपिन है हर चीज के, पिक्चर बनाते हैं, बिना पिक्चर के तो ये लोग क्लाइमेक्स देते नहीं है। तो इनको इस बात के बारे में, जैसे अभी कांग्रेस ने भी बोला है, जो सही है कि जालंधर के अंदर इस वक्त इलेक्शंस है और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ये लेकर आना चाहते थे वहां पर बात इस बात को देखने की है कि अरविंद केजरीवाल कितना डर गया, वो कितने सच को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको नर्वस ब्रेकडाउन तक नहीं हुआ। वो रेदर एक बेटी को उसकी मां से छीन कर वहां जेल के अंदर लेकर चला गया। आपको ये पता है कि अगर इस तरीके से मैजिस्ट्रेट, आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, बिना परमिशन के रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप किसी को भी औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक बात है। हाँ जी, हाँ जी। हर किसी से पढ़ाई का सर्टिफिकेट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछूंगी, वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको कानून का कोई अंदाजा नहीं जो उन्होंने किया है। एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस ना भेज के पुरुष को भेजते हैं। इसका मतलब पंजाब में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। और अगर दिल्ली में भी उनके हाथ में दिल्ली पुलिस हो जाती तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी महिलाएं जेल में ही आपको मिलती, सारी रिपोर्टर्स जेल में मिलती। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी, और सबसे पहले मुझे लगता है कि महिला रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सबसे पहले महिला रिपोर्टर्स होती और शायद फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट होती और फिर बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी जेल में डाला जाता। एक मिनट तक एक महिला रिपोर्टर को उठा लिया जाता है। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत महान काम किया है कि डर गए? नहीं, गलत काम है ये, सही डर। मैं तो इसके बारे में, नारी तो शक्ति है, इसका एक दुरुपयोग क्यों किया गया? हाँ, डर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। सुन लीजिए। हाँ जी जी, अभी शीश महल की बात हो रही थी। बड़े बड़े शहंशाह है, उनके बड़े बड़े शीश महल इतिहास गवाह है। हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, लेकिन आज वहाँ पे कब्र बनी हुई है, कोई जाता नहीं है उनको पूछने के लिए। कर्म से ही पूजा जाता है और कर्म से ही सत्ता चलती है। और अगर इस तरह की सत्ता चलाएंगे, लड़की किसी भी महिला के ऊपर इस तरह से अत्याचार करेंगे तो सत्ता का पतन होना निश्चित है। ये अरविंद केजरीवाल आज समझ ले तो अच्छा है। और हर एक सत्ताधारी जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है उसके लिए सबक है और इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, सीता माँ, द्रौपदी, जिसके साथ भी अत्याचार हुआ, बदतमीजी हुई, उसका पतन निश्चित हुआ। ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, ये लोग मेरे से डरते हैं। इसलिए नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, इसलिए क्योंकि पर सच्चाई ये है कि हम इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए। ये क्लिप आप सबको दिखाइए और सबको बताइए कि हम गधे, हम गधे, हम भाई मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना, कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।